नमस्कार दोस्तों, मैं संजू भैया अपने यूट्यूब चैनल लखफंडोज से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जट के बाद में बड़ी अपडेट में लेकर के आया हूं सनी पाजी की अपकमिंग मूवी बॉर्डर 2 के बारे में। तो बॉर्डर 2 की शूटिंग के बारे में हालांकि मैंने कई बार आप लोगों को अपडेट दी है और जैसा कि आप लोगों को कंफर्म भी है कि बॉर्डर 2 जो है वो आ रही है 26 में। लेकिन 26 में ये मूवी जब ही आएगी ना तब इसकी शूटिंग पूरी होगी। और आज हम शूटिंग को ही लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे कि नवंबर में इसकी शूटिंग होनी थी, लेकिन वहाँ पर ये शूटिंग जो थी बॉर्डर 2 की रोक दी गई थी। वो कारण उसका बहुत बड़ा था क्योंकि मेकर्स जो हैं या सनी पाजी जो हैं, भले ही मेकर्स अलग अलग हों, डायरेक्शन अलग अलग हो, लेकिन एक्टर एक ही है और वो एक ही जगह पर एक समय में शूटिंग कर पाएगा। तो यहाँ पर 6 जनवरी नवंबर में इसका शूट होने वाला था, लेकिन वहाँ पर लाहौर 1947 के कुछ शूट्स बाकी थे, कुछ उसकी शूटिंग बाकी थी, तो वो होनी थी। सॉन्ग्स की शूटिंग थी, तो इसलिए वहाँ पर लाहौर 1947 की शूटिंग को रैप अप किया गया है। और अब जो है शूटिंग की खबरें आ रही हैं बॉर्डर 2 की। तो देखिए, निधि दत्ता जो हैं इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं और 6 जनवरी से इसकी शूटिंग शुरू होगी, जिसका पहला शेड्यूल जो है देहरादून के अंदर शूट किया जाना है इस मूवी का, यानी बॉर्डर 2 का। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है। सनी पाजी की मूवी आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये मूवी बहुत बड़ा खेल करने वाली है बॉलीवुड के ऊपर। तो दोस्तों, डायरेक्टर जो इसके हैं अनुराग सिंह, वहीं ये मूवी आप लोगों को पता होगा कि भारत और पाक के ऊपर डिपेंड होने वाली है। और इस मूवी के अंदर 1971 यानी 1971 का जो वॉर हुआ था हमारे भारत पाक के बीच में, तो उस युद्ध को दिखाया जाएगा। 1971 आप एक्सपेक्ट कीजिएगा और आप अनुमान लगाइएगा कि उस समय हमारे भारत के जो जनरल थे बिपिन रावत, तो उस समय की कहानी है। और 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें किन लोगों ने अपना बलिदान दिया था भारत के लिए, अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को समर्पित किया था, उन चीज़ों को इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। तो बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि 1971 आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वो कौन सा युग होगा, कौन सा ज़माना होगा, किस प्रकार की उसमें जो कि हमारे वेपन्स होते हैं जैसे कि राइफल्स वगैरह हैं, तो किस प्रकार की रही होंगी, तो वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। क्या गाड़ियाँ रही होंगी, किस प्रकार के वाहन हमारे होंगे, जो लड़ाकू टैंक होंगे और बंदूकें होंगी। तो सारा कुछ जो है डिपेंड करता है कि उस समय के आधार पर ही इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, न कि आजकल के आधार पर। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प होगा कि उस समय हमारे हीरोज थे वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ते थे और किस प्रकार से हमारे सामने मुसीबतें आईं और किस प्रकार से हमारे पास वेपन्स थे। तो इन सारी चीज़ों को इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तगड़ी मूवी होने वाली है ये। और बॉर्डर 2 का तो लोग जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा भारत इस मूवी का इंतज़ार कर रहा है। और सनी पाजी की ये बहुत तगड़ी मूवी होने वाली। देखिए, लाहौर 1947 और अगर हम बात करें गदर 2 की, तो इन दोनों से भी ये मूवी बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत पाक के ऊपर डिपेंड है। और हमारे पैट्रियट यानी सनी पाजी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनको एक रियल भारतीय हीरो माना जाता है, एक देशभक्त के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। तो सनी पाजी की देशभक्ति से ओतप्रोत मूवियों को देखने के लिए पूरा भारत बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। ऐसे में आंखें गड़ाए हम लोग बैठे हैं कि कब ये मूवी आएगी और इसकी क्या कोई अपडेट आती है। और जैसे ही ये मूवी देखो, एक तो ये 26 जनवरी पर आ रही है, तो मुझे लगता है कि लोग टूट पड़ेंगे और सिनेमा थिएटर जो है वो स्टेडियम में बदलने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बहुत भयंकर मूवी होने वाली, क्योंकि सनी पाजी के डायलॉग्स होते हैं, उनकी जो दहाड़ होती है वो तो सुनने के लिए, देखने के लिए लोग बेकरार रहते ही हैं। तो आप लोगों का क्या नज़रिया है, क्या उम्मीदें आप लगाए बैठे सनी पाजी से कि बॉर्डर 2 के अंदर क्या धमाका वो करने वाले हैं? आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा और अपने सुझाव भी प्रस्तुत करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम आज के लिए बस इतना ही, यहीं वीडियो एंड करते हैं
और आएंगे एक नए एपिसोड के साथ सनी पाजी की कोई नई मूवी की नई अपडेट लेकर के। तब तक के लिए संजू भैया को दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत एंड सभी को नमस्कार।